अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों डेरा गाज़ी ख़ान में खरी गाल के जो एंकर हैं डॉक्टर उस्मान बलोच और उनके बेटे पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में डॉक्टर उस्मान और उनका बेटा गोली लगने से ज़ख्मी हुए थे, जिस पर डॉक्टर उस्मान ने 2 हफ़्ते के अपने तहकीक के बाद ये पता चलाने में वो कामयाब हुए कि उन पर हमला किसने और कब किया है। यकीनन उस पर जो हमला करने वाला जो मुल्ज़िम है, जो हमला करवाने वाला, वो अकरम होजाना है, जो कि पुलिस का एक कांस्टेबल भी है। और इस पुलिस कांस्टेबल की मैं अगर आपको असर और रसूख की बात करूं तो इस कांस्टेबल के पास, जो कि एक 7वें स्केल का एक सिपाही है, जिसके पास सरकारी वीगो गाड़ी उसके इस्तेमाल में होती है, जो कि यहाँ पर SHOs इंस्पेक्टर्स को भी नहीं मिलते। DSPs में से किसी के पास वही डाले होते हैं, कुछ जो खुश नसीब होते हैं उनको वो वीगो गाड़ियाँ जो है वो नसीब होती हैं। अलबत्ता वो ज़्यादातर जो वो गाड़ियाँ हैं या तो SPs के पास होती हैं, मैं आपको बताया है, ये कुछ DSPs के पास होते हैं। लेकिन एक 7वीं स्केल का एक पुलिस का सिपाही किस तरह वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और उसको किसकी हमायत हासिल है। इसके अलावा जो बात मैंने की है कि फिर इसी कांस्टेबल पे आते हैं, इसकी लाइफस्टाइल पे आते हैं। एक कांस्टेबल जिसकी अपनी तनख्वाह भी 30-35 हज़ार होगी, चलो 40 हज़ार है। इस 40 हज़ार तनख्वाह लेने वाले पुलिस के कांस्टेबल के अपने 5 से 6 मुलाजिम हैं, जो कि वो उनको तनख्वाह देता है। और उसके अलावा मैंने गाड़ी की आपको बात की है, यकीनन एक 7वें स्केल की गाड़ी को पता नहीं तेल पुलिस वाले देते हैं कि नहीं देते। अलबत्ता इनकी अपनी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। इनका आप लाइफ स्टाइल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शख्स एक पुलिस कांस्टेबल नहीं बल्कि DPO से ऊपर लेवल का कोई ऑफिसर है, जो कि ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है। मैं कहता हूं कि DPO भी अपनी तनख्वाह पे भी 7 मुलाजिम नहीं रख सकता। खैर, ये चीज़ें एक तरफ, हमने इस पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि डॉक्टर उस्मान पर इसने हमला करवाया है, जिसके बाद इसने अपना एक वीडियो दिया है, जारी किया है बयान कि मैंने हमला नहीं करवाया, डॉक्टर उस्मान आए मुझसे मेरे साथ जिरगा करे। तो भाईजान, इससे पहले क्या आपने जामपुर के सहाफ़ी पर हमला नहीं करवाया था? आपका भांजा उसमें शामिल नहीं था और उसके अलावा आपका मुलाजिम जिम्मी उसमें शामिल नहीं था, जब जावेद इकबाल को आप लोगों ने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनवाया। और उसके बाद यही जो मुल्ज़िम, जो कि डॉक्टर उस्मान पर जिन्होंने हमला किया है, यही मुल्ज़िम इससे पहले लादियों के पास नहीं गया था एक पुलिस अफसर के कहने पर कि जाओ उनको मारो। खैर, ये जो जाहिद गोपांग है, इसके 2 नंबर इस्तेमाल में थे जिस वक़्त इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले जो वारदात का वक्त था तो 2 नंबर ये शख्स इस्तेमाल करता रहा है, और उन 2 नंबरों पर किस ने कब रब्ता किया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आज अकरम होजाना के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है कि उन्होंने डॉक्टर उस्मान बलोच और उनके बेटे को मारने के लिए जिस टीम को टास्क दिया था, उस टीम का एक मेंबर मेरे साथ है। उनसे बात करते हैं और बताएंगे आपको कि किस तरह प्लानिंग की गई, किस तरह कहाँ डॉक्टर की रैकी की जाती रही, और उसके बाद ये जो गिरफ़्तारी अमल में आई जाहिद गोपांग की, वो किस तरह आई। जाहिद गोपांग का जो मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स था वो कौन था। जाहिद गोपांग के पीछे कार पर सवार जो शख्स, जो कि डॉक्टर का रैकी कर रहा था, वो कौन था। जाहिद गोपांग के आखिरी दफ़ा राब्ते किन से हुए, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको उस शख्स से मिलवाता हूं जो कि अकरम होजाना के लिए काम करता रहा है, और इससे पहले उन्होंने वारदातें भी करवाई। वो शख्स खुद आप लोगों को बताएगा और आप लोगों को ये भी बताएगा कि डॉक्टर उस्मान बलोच को मारने के लिए ये कोट मिट्ठन गए थे, तो इस शख्स ने अपना इरादा क्यों तर्क किया, क्यों वहाँ से वापस अपने घर चले गए। आए आपको उसी शख्स से मिलवाते हैं। कलोई
इस शख्स का नाम है और ये उस टीम में शामिल था जिसको डॉक्टर उस्मान को मारने का टास्क दिया गया था। इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि 18 तारीख को डॉक्टर उस्मान पर हमला होता है, ये आप लोगों को कब टास्क मिलता है कि डॉक्टर उस्मान जो है वो जामपुर आ रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। हमें सुबह 9-10 बजे फ़ोन किया है, जिसका डेटा आपको मिलेगा और उसमें रब्ता भी है। उस वक़्त इन्होंने फ़ोन किया कि जो है ना, पहले जो सहाफ़ी थे उनको नहीं अभी कुछ कहना है, जो इनका उस्ताद है वो आ रहा है, उसको जो है ना टारगेट करना है, मारना है, मतलब है कि डंडे वगैरह से मारना है, हमें पहले ये बताया गया है। तो हमने जो है ना रैकी करना शुरू कर दी और हमें जहाँ जहाँ इन्होंने बताया फ़ोन के ऊपर, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कि क्लब आ जाओ, लाल हवेली आ जाओ, हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पे डॉक्टर हमें मिले, लेकिन मौका ना मिला हमें। हम कोट मिठन इनके पीछे पीछे चले गए, वो उधर कोई उन्होंने प्रोग्राम करना था, हम वहाँ गए तो उनका हमने पीछा किया, तो वो किसी जो है ना होटल में उधर उन्होंने इंटरव्यू किया है, जो लाइव चलाया है। वो लाइव मैंने जब सुना अपने मोबाइल पे, तो मुझे पता चला कि ये आदमी ठीक है, डॉक्टर साहब जो हमारे से ये काम ले रहा है वो गलत है। मैंने वहीं पे इरादा अपना बदल दिया और फिर जो है ना मैं उस टीम से जो है ना अलहदा होना चाहता था, उधर नहीं हो सका। फिर हम उसी टीम के साथ डॉक्टर साहब के पीछे पीछे आगे आगे वापस आ गए। जामपुर में मैं तकरीबन 8 बजे के करीब या 9 बजे के करीब इनके साथ ही रहा हूँ, राब्ते में भी और मोटरसाइकिल पे भी। बाद में जो है ना मैं पीछे हो गया, मैं अल्लाह की जो है ना खौफ से डर गया, इंसानों से नहीं, अल्लाह के खौफ से कि ये नाजायज़ करवा रहा है। और उसके बाद जो हमारे साथ थे, सादिक मोटरसाइकिल चलाने वाला था, वाटिया सादिक, और जहद गुपांग पीछे बैठा था 125 के ऊपर, और मोटरसाइकिल भी सादिक की है। और जो है ना जहांगीर मिस्त्री है, जो डेंटर है, वो कार के ऊपर पीछे डॉक्टर साहब के पीछे पीछे आता रहा कि डॉक्टर साहब यहाँ आ गए हैं, आप आगे चलो, डॉक्टर साहब के पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। ये सादिक वाटिया जो है, ये वही है जो कि इसका मुलाजिम है, इससे पहले इसका बाप भी कत्ल हो गया था? जी, ये वही सादिक है, और ये वही सादिक है जिसने एक पहले सहाफ़ी को भी मारा था डंडों से, जावेद इकबाल, जो जामपुर का सहाफ़ी था। जी, ये भी उसी में जो है ना शामिल है। इसके ऊपर FIR भी है और ये जेल भी गया था। और दूसरा जिम्मी था उसमें उस वक़्त। इस वक़्त जो है ना जहद और सादिक और जहांगीर, और ये जो है ना फायरिंग के दौरान ये थे। फायरिंग से पहले मैं भी इनके राब्ते में था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि डंडे वगैरह मारने हैं। जब मैंने लाइव सुनी तो मैं पीछे हट गया, मैं नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस सारे दौरानिए में अकरम हुजाना आप लोगों से राब्ते में रहा है? जी, हमारे साथ राब्ते में रहा है, लेकिन अपने नंबर से वो रब्ता नहीं करता था। अपना एक भतीजा है उसका सलीम, उसके नंबर से, और दूसरा जो है ना उसका एक लड़का है इस्माइल, उसके नंबर से, और एक वज़ीर है उसके नंबर से, और भी एक नंबर है उसके। 3 से 4 नंबर इसने इस्तेमाल किए हैं हमारे साथ रब्ता करने के लिए। और जगह जगह पे जो है ना जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब जाते रहे वो भी यही हमें बताते रहे। अच्छा, इसने आपको बताया नहीं कि मैं डॉक्टर साहब को क्यों मारना चाहता हूँ? आप लोगों को डॉक्टर साहब तो यहाँ पर मैं समझता हूँ मज़लूमों की, गरीबों की तो आवाज़ है, पूरे वसेब की एक आवाज़ है। उस शख्स ने आपको बताया नहीं कि क्यों इस शख्स ने आखिर कसूर क्या किया है, आखिर इसका जुर्म क्या है जो आप हमसे ये मरवाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने तो कुछ नहीं किया हमारी नज़रों में, लेकिन इसने जो हमें बताया है कि मैं बलोच बंदा हूँ, मेरी इसने बेइज्जती करवाई है। मेरे ऊपर FIR जो अमदानी वकील है उसकी कार की जो FIR हुई है इसी ने करवाई है, और इसने उसकी भरपूर हेल्प की है। इसने मेरे ऊपर गलत लिखा है, ये मुझे गुस्सा है। और भी इसने कोई मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं, मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ इससे। उस जो है ना ये इंतकाम में आके उसने ये कदम उठाया, और हमें इस चीज़ के लिए उस टाइम इसने पैसे भी दिए थे कि ये आप पेट्रोल डलवाएं गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, और बाकी जो है ना बाद में हम करेंगे। और गाड़ी वाले को भी इसी ने भेजा है, गाड़ी भी इसी ने उसको दी है, ठीक है। उसका भी इसके साथ रब्ता है, हमारा सबका इसके साथ रब्ता है, जहद का भी रब्ता है, मेरा भी रब्ता है, गाड़ी वाले का रब्ता है, सादिक का रब्ता है। मैं तो कुछ दिन के लिए इसके पास आया हूँ, मैं पहले नहीं था। इसने मेरे से पहले भी कोई और भी गलत काम करवाए हैं।
गुरचानी साहब हैं डिप्टी स्पीकर, उनके जो है ना वालिद साहब की गाड़ी थी। मुझे इसने गलत मेरा उसके साथ जो है ना एक उन्हीं के इलाके का एक ड्राइवर था, उसके साथ झगड़ा हुआ था। मुझे इसने कहा कि उसके ऊपर जो है ना हाथ गुरचानी साहब का है, तो आप जो है ना इसकी ऐसा कोई काम करो जिसकी इसकी बेइज्जती हो जाए। मैंने कहा क्या करूं? इसने कहा गाड़ी को आग लगा दो। और जो है ना इसकी गाड़ी, कहता है ये मेरा वीगो डाला था, गुरचानी ने आग लगवाई थी। एक वो मुझे इससे बदला लेना है, और ये हमारी जो पुरानी दुश्मनी है वो सुलह करना चाहते हैं। तो ये उसको कहता है कि आप सुलह नहीं करें। जो अकरम हजाने की पहले कत्ल वगैरह की दुश्मनी है, ये उसमें जो है ना टांग अड़ा रहा है और ये सुलह नहीं करने देता है। इस वजह से जो है ना मैं इसकी बेइज्जती कराना चाहता हूँ। मैंने इसकी गाड़ी को, गुरचानी साहब के वाले साहब की गाड़ी को मैंने आग लगाई थी। उसमें भी मेरे साथ सादिक था और जो है ना एक और लड़का था, उसको मैं नहीं जानता हूँ, शक्ल से पहचानता हूँ। तो उसमें फिर आप जेल भी गए? जी, मेरे ऊपर इन्होंने मुझे फिर पेश किया था। दो मुकदमे मेरे साथ हुए थे। एक में मैंने आग लगाई थी, दूसरा मेरे साथ जो है ना नाजायज़ हुआ है, और कहना इसी का था। और फिर जो है ना उधर भी पेश इसी ने किया था जौनपुर में। मैं राजनपुर जेल से फिर मैं ज़मानत पर रिहा हुआ हूँ। और डीजी खान में भी मुझे इसने पेश किया था सिविल लाइन थाने में, वहाँ से भी मैं ज़मानत पे जो है ना रिहा हुआ हूँ। तो अब जो है ना ये और भी गलत काम करवाना चाहता है। पहले मैं नहीं समझा था इसकी चाल, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। ये हम जैसे लोगों को ये गलत इस्तेमाल करता है और फिर बाद में गलत काम करा के फिर जो है ना हमें पेश भी करा देता है, और जो इसको इनाम मिलता है वो ख़ुद रख लेता है। हमारे ऊपर रिकॉर्ड बन रहे हैं नाजायज़। असल जो है ना काम इसी के होते हैं और फ़ायदा भी इसी का होता है। सारा नुकसान हम जैसे लोगों का होता है। नौजवान नस्ल को ये तबाह करना चाहता है। ये ऐसे छोटे छोटे लड़कों को 10-20 साल 15 साल 20 साल की उम्र के लड़के जो है ना ये इस्तेमाल करता है कि फिर जब वो अगर कोई शक भी करे तो कहता है मैं तो नहीं जानता इनको, ये तो क्रिमिनल है। ये क्रिमिनल बनाता ही खुद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये चोरी और जो डकैती शुदा गाड़ियाँ हैं वो अक्सर वो सुना है कि इसी के पास से बरामद होते हैं। लोग बुंगा देते हैं इसी के पास, फिर ये बुंगा की रकम अपने पास रख के गाड़ी बरामद करवा लेता है। इससे पहले भी जो डॉक्टर वाली बात आपने बताई है कि जो वकील ने इसके ऊपर FIR कराई थी, वो भी कोई इसी किस्म का कोई मुकदमा था। ये गाड़ी खिंचवाता भी खुद है। जिसके साथ इसको जो है ना थोड़ा सा भी ज़िद पड़ जाए या उसके साथ ये अपने आप को जो है ना ये साबित करता है कि ये भी मेरा मुखालिफ है, तो फिर ये उसी के नुकसान करवाता है। और उसके बावजूद जो है ना जो लड़के होते हैं जो ये काम करते हैं उन्हीं को ये रिहाइश भी देता है और उनके आगे पीछे भी होता है। उनको बताता भी है यहाँ से यूँ निकल जाओ, यहाँ से यूँ निकल जाओ। गाड़ियाँ वो खींचते हैं, फिर वापस करने का जब टाइम आता है तो उनको कहता है कि मैं जो है ना आपको पैसे देता हूँ, गाड़ी आप मुझे दे दो। और आगे से ज़्यादा लेता है, उनको कुछ ख़र्चा दे देता है, बाकी खुद खा जाता है और गाड़ी भी दे देता है। पुलिस की नज़रों में भी ये हीरो बन जाता है, हमारी नज़रों में भी ये हीरो बन जाता है। ये हमें भी बचा रहा है। आपने इनकी जो गुफ्तगू है वो सुनी है, अलबत्ता एक सवाल रह गया, मैं इनसे पूछूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जाहिद गोपांग को डॉक्टर उस्मान बलोच को मारने के लिए इस्लामाबाद भी भेजा गया था, उसकी क्या कहानी है, आप वो ज़रा बताएं। जब ये मुझे पहले नहीं पता था कि इसने भेजा है या नहीं भेजा है। जब हमें यहाँ जौनपुर इसको टारगेट करना चाहा इसने, तो उस वक़्त हमें सबको बुलाया और कहा कि मैंने इन 2-3 लड़कों को भेजा था और पैसे भी दिए थे। ये इस्लामाबाद गए थे उधर मारने के लिए, तो इन्होंने एक गलती कर दी, वहाँ डॉक्टर साहब इनको मिल नहीं सकते थे। तो जैद गोपांग ने एक फ़ोन किया था डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ने डेटा मंगवा लिया था पीछे राजनपुर ज़िले से। तो डॉक्टर साहब को पता चला कि बंदा ये क्रिमिनल है, ये झूठ बोल रहा है, तो डॉक्टर साहब उसको नहीं मिले। तो उस वजह से ये नाकाम हो चुके थे वहाँ से। फिर ये वापस आ गए। फिर हमें इसने तैयार किया कि ये जो है ना 3 लड़के खाली पड़ गए हैं, तो आप इसमें जो है ना शामिल हो जाओ, आप दिलेर हो। मुझे इसने ऐसे करके जो है ना इसमें टीम में शामिल किया कि आप ये काम को अंजाम आपने देना है, आप इसके जो है ना आपको मैं बड़ा कर रहा हूँ, मुझे आपके ऊपर एतबार है। तो इस वजह से जो है ना दूसरा टारगेट जो है ना ये जौनपुर में हुआ है। पहले भी इसी ने इस्लामाबाद में भेजा था, कार भी दी थी और पैसे भी दिए थे उधर जो है ना, फिर ये नहीं बना उनके साथ। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि ये जो अकरम हुजाना है जिसके ख़िलाफ़ आप ये बयान दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए काम करते रहें, क्या इससे आपको भी कोई ख़तरा है? आप बताएंगे कि और इससे आप हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए पुलिस से क्या मदद मांगते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं? मेरे साथ ये बहुत ज़्यादती करेगा। जब इसको पता चलेगा, ये मेरा इंटरव्यू देखेगा और मेरे छोटे भाई भी हैं, उनके साथ भी ये ज़्यादती करेगा। कहीं जितने भी मेरे ऊपर पहले FIR हुई हैं नामालूम हुई हैं, 1 या 2
नामज़द हैं जिसमें मैं नामज़द हूँ। बाकी ये और आगे यही करेगा, किसी थाने में जो इसके पेटी भाई हैं उनसे कह के मुझे नामालूम FIRों में नामज़द करवाएगा। मेरा रिकॉर्ड बनवाने के चक्कर में मुझे मेरा इमेज बहुत ये इसी ने ख़राब किया है। अब मुझे इससे बहुत ख़तरा है और आइंदा अगर कोई भी मेरे ऊपर कोई घाटा या वादा या मेरे साथ कोई भी नुकसान हुआ मेरा, तो उसका ज़िम्मेवार यही होगा। मेरे भाइयों का, मेरे घर का कोई भी जानी नुकसान हुआ उसका यही ज़िम्मेवार होगा। अच्छा, मुझे यह बताएं, आप लोगों को इसने कभी किसी सहाफ़ी को डॉक्टर उस्मान के अलावा भी मारने का कोई टास्क दिया था? जी, 2 और सहाफ़ी हैं हमारे जामपुर के, वो भी शरीफ हैं। एक उमर हयात लिशारी है, एक सालिम कुरैशी है। उनको मारने का प्रोग्राम था इनका कि उनको डंडों से मारना है और वीडियो बना के जो है ना सोशल मीडिया पे देनी है, फिर मैं आपको छुड़ा लूँगा। पहले भी इसने जो है ना एक जावेद बब्बर है उसके साथ भी इसी ने ऐसे किया था और दूसरा यही करना चाहता था कि ये सरदारों के ख़िलाफ़ जो मेरे ऊपर जिनका हाथ है उनके ख़िलाफ़ ये गलत ख़बरें लिखते हैं। डॉक्टर साहब का भी इसने ऐसे ही कहा था हमें, अपना भी और सरदारों का भी यही मुझे इनसे जो है ना शिकायत है, इसी वजह से ये करना चाहता है। फिर जो है ना ये जब ये कर लेता है तो ऊपर वाले जो है ना इसके सरदार वो इसको शाबाश देते हैं, वो इससे खुश होते हैं। ये इसी वजह से ये काम करता है। अच्छा, आपने इनकी जो सारी गुफ्तगू है वो सुनी है कि ये जो जाहिद गोपांग है जो कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद गया था डॉक्टर के पास ख़बर चलवाने के लिए, तो असल जो कहानी है वो यही है कि जाहिद गोपांग ने डॉक्टर से रब्ता किया था, जिसमें ये बंदा रोया, चीखा और डॉक्टर को अपनी कहानी सुनाई कि मुझ पर पुलिस जुल्म कर रही है, मुझे मुकाबले में मारना चाहती है, मेरे ऊपर डकैती के नाजायज़ FIR दर्ज किए गए हैं, मेरी ज़बान तक काटी गई है। जिस पर डॉक्टर ने उस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाया और उनका पता किया अपनी तरफ से, तो उस पर डॉक्टर ने उन्हें कहा कि तुम क्रिमिनल हो, मैं तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अगर मुझसे सच एक भी लफ्ज़ बोलते तो शायद मैं आपकी आवाज़ उठाता, तुमने अपनी जो ज़बान है वो हवालात के अंदर ख़ुद काटी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसकी ख़बर नहीं चलाई और उसके बावजूद ये 1 हफ़्ता तक तकरीबन डॉक्टर को इस्लामाबाद में ढूंढते रहे, डॉक्टर से मुख्तलिफ़ ज़रियों से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन डॉक्टर उस्मान बलोच इनसे नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये लोग नाकाम होकर वापस लौटे थे। जिस पर अकरम होजाना जो है वो इनसे रंजीदा भी था, इनसे नाराज़ भी था और इनको अक्सर औकात ताने भी मारता था कि तुम लोगों ने इस्लामाबाद वाला मेरा काम नहीं किया और अब तुम लोगों ने ये काम सर अंजाम देना है, क्योंकि पहले तुम लोग नाकाम हुए थे। मेरी इज़्ज़त का सवाल है, डॉक्टर ने मेरी बेइज्जती की है, डॉक्टर ने मेरे ख़िलाफ़ ख़बर चलाई है, मेरे ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसमें सब का सब जो कसूर है वो डॉक्टर का था, जिसकी वजह से डॉक्टर के साथ बदला लेना ज़रूरी हो गया है और उसके बाद इन्होंने ये सब कुछ करवाया। आया कि अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस जो इस मुकदमा के, इस केस के जो असल आलाकार हैं, जो पीछे सब कुछ कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मोटरसाइकिल चलाने वाला सादिक जो कि इसका मुलाजिम भी है, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, या कार के साथ जो पीछे रैकी कर रहा था जहांगीर भट्टी, जो कि वक़ुआ के बाद उन्होंने जो मरकज़ी मुलज़िम जाहिद गोपांग को मौके से उठाया और इसको फ़रार कहीं और लेके गए, क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई मुमकिन है? ये वो सब सवालिया निशान है जो कि अब हम तवक्को रख सकते हैं। क्या पुलिस इन सब कामों को सर अंजाम देगी या फिर अपने जो टाउट है या अपना जो एक 7वें स्केल का उनका जो पेटी भाई है, जो कि पुलिस के लिए मैं समझता हूं कि एक काला धब्बा है, एक स्याह धब्बा है, या उनको एक दफ़ा फिर बचाने में लग जाएगी।